ईरानी हमले के बाद सऊदी में भी हलचल तेज हो गई। जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि तमाम वो ममालिक अब परेशान नजर आ रही हैं। सऊदी अरब में हलचल तेज, सऊदी में अमेरिकी बेस पर हलचल बढ़ गई है। इराक में भी अलर्ट पर है अमेरिकी बेस, क्योंकि कतर में अमेरिकी बेस के ऊपर अटैक किया गया है। कहां कहां अमेरिकी बेस है मिडिल ईस्ट के अंदर, कुछ खास जगह मैं आपको बताती हूं। जैसे कि हमने बताया कि सऊदी अरब में अमेरिकी बेस है, कतर के अंदर अमेरिकी बेस है, जिसकी तस्वीरें हमने देख ली है जहां अटैक किया गया है। इराक के अंदर अमेरिकी बेस है, बहरीन के अंदर अमेरिकी बेस है, इसके साथ साथ आप देखिए मिस्र के अंदर अमेरिकी बेस है और यूएई के अंदर अमेरिकी बेस है। तो अमेरिका का जो बेस है, अमेरिकी बेस मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज के अंदर मौजूद है। यानी कि जो अमेरिका के सैनिक है, तकरीबन जिनकी तादाद यहाँ 70,000 के आसपास बताई जाती है, कुछ रिपोर्ट्स के जरिए वहां तैनात है। लेकिन यह अमेरिका कह रहा है कि हमने अपने सैनिकों को पहले ही यहां से हटा लिया, यानी कि हमने बेस को खाली कर दिया था, जिस पर कतर में ईरान के जरिए अटैक किया गया है। अमेरिका ये बात कह रहा है, लेकिन काफी ज्यादा तादाद में मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिकी सैनिक हैं। क्या अब सीधे तौर पर अमेरिका अपने सैनिकों को इस जंग में उतारेगा? और जिस तरीके से हमने देखा है अब तक हवाई हमले हुए हैं, हवाई अटैक्स हुए हैं, क्या सेनाएं सीधे तौर पर यहाँ सामने आएंगी? हालांकि इसकी गुंजाइश फिलहाल कम नजर आती है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। पल पल जो अपडेट सामने आ रहे हैं, जिस तरह का यहाँ सिचुएशन बना हुआ है, जिस तरह की हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उन हालातों में कुछ भी हो सकता है। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, ये कतर के दोहा के एक मॉल की है। कतर के दोहा में एक मॉल के अंदर, और ये तस्वीर आप देखिए, ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं। ये आईडीएफ के जरिए अटैक किया गया है तेहरान के अंदर। तो तेहरान में ये अटैक किया गया है। ईरानी हमले के बाद इजराइल ने तेहरान में हवाई हमला किया है, हवाई अटैक किया है। और ये एक गाड़ी नजर आती है सैटेलाइट तस्वीरों में, जो अब तक हम देख पा रहे हैं, उसे यहाँ टारगेट किया गया है और यहाँ बम बरसाए गए हैं। ये तस्वीरें साफ वाज़ेह कर रही हैं कि अब चुन चुनकर टारगेट को यहाँ निशाना बनाया जा रहा है सीधे तौर पर। हालांकि ये मरने वाले जिनके ऊपर अटैक किया है, ये कौन थे, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन सीधे तौर पर सैटेलाइट तस्वीरों में जो हम देख पा रही हैं और जो आप भी देख पा रहे हैं, वहां एक गाड़ी को निशाना बनाया, कुछ लोग इस गाड़ी के अंदर हैं और उनके ऊपर बम बरसाया गया है। हवाई हमले तेहरान में लगातार हो रहे हैं इजराइल के जरिए, और ईरानी हमले के बाद एक बार फिर से यहाँ इजराइल ने अपने हमलों की रफ्तार को बढ़ा दिया है। अमेरिका में हलचल बहुत ज्यादा तेज है, हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। अमेरिका के ट्रंप के जरिए हाई लेवल मीटिंग है, जिसमें अमेरिकी वज़ीर दिफा भी शामिल है। साथ ही साथ दूसरी तरफ कतर में हलचल बहुत ज्यादा है। हलचल ही नहीं है, लोग बदहवास अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें हमने देखी है। और फिलहाल ये तस्वीर देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब यहाँ ईरान के जरिए अपने मिसाइल से कतर में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया। ईरानी अटैक के बाद अमेरिका का पहला बयान भी सामने आया, शॉर्ट रेंज मिसाइल से हमला किया गया है। यूएस ने ये स्टेटमेंट दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। अमेरिका लगातार इस बात की तस्दीक तो कर रहा है कि अटैक हुआ है, और अब यह भी बताया गया है कि ईरानी अटैक के बाद अमेरिका ने अपने पहले बयान में कि शॉर्ट रेंज मिसाइल से हमला किया गया है। हालांकि उनके सैनिकों को, यानी कि अमेरिकी सैनिकों को नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि पहले ही 17 जून को बेस को खाली करा लिया गया था। अमेरिका की तरफ से यह बयान दिया गया है, शॉर्ट रेंज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। यूएस इस बात का दावा कर रहा है। कतर की राजधानी दोहा से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं।